सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम हमारे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका हिंदी अंतरा भाग प्रथम के टॉर्च बेचने वाला या टॉर्च बेचने वाले नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई का ये पाठ टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर एक तरह से प्रहार करता है। तो देखिए मूल पाठ को। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। कोई टॉर्च बेचने वाला। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। यानी कि जो उनका वेशभूषा की बात करें, चेंज थी, परिवर्तित थी। भाई ने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा और मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो। उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। जो टॉर्च बेचता था उस काम को बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। यह सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। यानी कि सूरज छाप की जो टॉर्च या जो बैटरी है वो बेचा करता था, लेकिन वो अब ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर का टॉर्च या अंदर की आत्मा प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए उसको मुझे बेचना ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह तो सब ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया, या फिर क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, या फिर क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? यानी कि ये आत्म प्रकाशन जो इससे पहले आपके नहीं हुआ, आज किस तरह से हो गया? क्या है वजह? इस तरह से हरिशंकर परसाई उस व्यक्ति से पूछते हैं। उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, सीक्रेट, माइजर। पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ कि आत्म प्रकाश के लिए, आत्म दीदार के लिए इस जगह को, इस क्षेत्र को छोड़ करके मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारी घटना के बारे में बता देता हूँ। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था, और वो सवाल क्या था कि पैसा कैसे पैदा करें, रुपया कहाँ से आए, संसाधन कहाँ से आए, रिसोर्सेज कहाँ से आए। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं या गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। यानी कि इस सवाल का जवाब हम दोनों की सीमा से परे है। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, क्या कहा कि यार ये सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को, इसी वक्त हम यहाँ मिले या यहाँ मिलेंगे कि 5 सालों के बाद में हम कितना परिष्कार कर पाते हैं, हम कितना पैसा जुटा पाते हैं, कितने संसाधन जुटा पाते हैं, इस शर्त पर निकले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चलें? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मत के टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता टॉर्च बेचने के लिए, और बहुत नाटकीय ढंग से कहता कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता,
आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, यानी कि बाधक शक्तियाँ जो व्यक्ति के परिष्कार में बाधा का काम करती है। इस माध्यम से यही कहा गया है, अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और आदमी मर जाता है। तब फिर क्या होता है कि आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते। और आदमी को डराना कितना आसान है, यानी कि एक पाखंड फैलाना, एक भ्रम पैदा करना बहुत सरल है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। लोग डर जाते, तब मैं कहता भाइयों ये सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें, सबको टॉर्च मिलेगी जो अंधकार को चुनौती देगी, आपके प्रकाश फैला देगी। और साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगता, यानी कि एक नाटकीय तरीके से कि आपको बाज़ार किस तरह से विकसित करना है, टॉर्च बेचने वाले से सीख ले सकते हैं। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था, यानी कि दोनों मित्र 5 साल के समय को लेकर के जुदा होते हैं। वहाँ दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या वह संसार में नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है, प्रकाश फैला हुआ है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदानों में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुक बैठे हैं और मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वह खूब पुष्ट है, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश है, यानी कि इस तरह से वो दिखते हैं, पूरी तरह से एक साधु वेश में दिखने लग जाते हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया, यानी कि जो दूसरा मित्र पहले वाले मित्र को देखने जाता है वो उस सभा में एक कोने पर बैठ जाता है। और भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। बात स्पष्ट है कि वो काल्पनिक थे, उसमें साधु तत्व नाम की चीज़ नहीं थी। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह से बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रही है। और वो क्या कह रहे थे कि मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। ये युग ही अंधकार में है, ये सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है और वह पथ भ्रष्ट हो गया है, रास्ते को छोड़ दिया है, सुमार्ग को भूल गया है, कुमार्गगामी हो रहा है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इस तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। यानी कि जो मित्र आकर के एक कोने में बैठता है, उनका मित्र जो 5 साल पहले उनसे जुदा हुआ था, वही जो मंच पर एक काल्पनिक साधु की भांति, फिल्मी साधु की भांति प्रवचन दे रहा है, संबोधन दे रहा है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते हैं। मुझे हंसी छूट रही थी, 1-2 बार दबाते दबावे भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा कि देख, साधु के प्रवचन को सुनकर के तुझे हंसी आ रही है। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ
मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ, यानी कि अंतर मन में, यानी कि आंतरिक प्रबलता, आत्मिक परिष्कार करने की बात वो साधु भक्तों को कहते हैं। साहब अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया, यानी कि ठीक वहाँ चले जाते हैं ये मित्र जहाँ उनका मित्र प्रवचन दे रहे थे। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया और मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी, यानी कि जो रहस्य है उसको रहस्य ही रहने दिया जाए। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है, उसको इस चीज़ का पता पड़ जाएगा। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें करनी शुरू कर दी। यानी कि ये देखिए कि दोनों के अलग अलग रास्ते और किस तरह से वो पैसे कमाने के हथकंडे अपनाते हैं, या धार्मिक या धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और पाखंड है उस पर हरिशंकर परसाई ने तंज कसा है। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। तो उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। परिवर्तन ही है जिससे व्यक्ति जीता है। मैंने कहा, साले फिलासफी मत बगार, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। यानी कि दर्शन की बातें छोड़ो, फिलोसफी अंग्रेजी का शब्द है जिसको दर्शन कहते हैं। तो उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? तो मैंने कहा, या उसने कहा कि मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो मैं बातें कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कह रहा था, वक्र रूप से कह रहा था, और अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ, यानी कि टॉर्च बेचने का काम मेरा नहीं हो सकता। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम भी टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे वे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है, अंधेरे का खौफ दिखाता है, तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। और बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। अगर ऐसा कहें तो वो अपनी बात नहीं बनती। और क्यों? क्योंकि इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? क्योंकि वो व्यक्ति खुद सूरज छाप का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, और मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, यानी कि जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, यानी कि जो धर्म है, धर्म के नाम पर मैं इस तरह से काम किए जा रहा हूँ। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रहे तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा और बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा आप करोगे? तो उन्होंने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो इस तरह से टॉर्च बेचने वाला नामक व्यंग्यपरक रचना में धर्म के नाम पर जो पाखंड और आडंबर फैला हुआ है, इस पर बहुत तीखा प्रहार हरिशंकर परसाई ने अपनी इस टॉर्च बेचने वाले नामक रचना में किया है। और इसी के साथ आज की क्लास में
ये प्रकरण पूरा हुआ। आपके साथ मिलते रहेंगे इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। लगा है अच्छा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदा सदा के लिए अपना जुड़ने का क्रम जारी रखें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।